सबसे पहले, इस तरह की कोई स्टडी या वैज्ञानिक अध्ययन हमारे देश में प्रचलित नहीं है, लेकिन जो लोग ये दवाइयाँ लेते हैं उन्हें लंबे समय तक लेने पर कोई समस्या नजर नहीं आई है। लिवर में समस्या नहीं होती, लेकिन कभी-कभी अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल लिए जाएं, तो पेट में एसिड का स्तर कम हो जाता है, जिससे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया पनप सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पेट का कैंसर हो सकता है, इसलिए जरूरत न हो तो ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल जैसी दवाइयां लंबे समय तक लेना सही नहीं है। लिवर की जांचों में सबसे पहले है एसजीपीटी, एसजीओटी, जिससे पता चलता है कि लिवर सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर आता है सीरम बिलीरुबिन। अगर इसका स्तर बढ़े तो पीलिया हो सकता है। इसके बाद देखा जाता है कि कोई वायरस लिवर को प्रभावित कर सकता है या नहीं। HBsAgB वायरस जांच, एंटी-HCVC वायरस जांच, एंटी-HREVIGME वायरस जांच, एंटी-HAVIGMA वायरस जांच और हेपाटोबिलियरी सिस्टम की अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी लिवर की बनावट सही है या नहीं, यह अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलता है। साथ ही अपर जीआईटी एंडोस्कोपी से लिवर सिरोसिस का पता चलता है। लिवर का फाइब्रोस्कैन जांच से दीर्घकालिक फाइब्रोसिस का पता चलता है। सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन भी लिवर के महत्वपूर्ण लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने पीलिया का टीका लगवा लिया है, लेकिन असल में पीलिया का कोई टीका नहीं है। टीका हेपाटाइटिस वायरस के लिए है, जो पीलिया के मुख्य कारणों में से एक है। अगर पीलिया का कारण हेपाटाइटिस है, तो टीका मदद करता है, लेकिन अगर कारण कुछ और है, जैसे शराब का सेवन, तो टीका असर नहीं करेगा। पीलिया के लिए कोई टीका नहीं है, टीका केवल वायरस के लिए है। हेपाटाइटिस बी के मामले में उन लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे रक्त चढ़ाने से पहले अच्छी तरह से जांच लें कि जिससे रक्त लिया जा रहा है, उसका रक्त पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारी के खतरे से बचा जा सके। अगर किसी व्यक्ति के दांत या मसूड़ों का इलाज किया जा रहा है और डॉक्टर को यह पता नहीं है कि मरीज हेपाटाइटिस बी से संक्रमित है या नहीं, तो यह भी एक जोखिम हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति में डॉक्टर आवश्यक सावधानियां नहीं बरत पाएंगे। इसलिए मरीज को चाहिए कि वह अपने संक्रमण की जानकारी डॉक्टर को अवश्य दे, ताकि इलाज के दौरान किसी भी प्रकार के संक्रमण के फैलने का खतरा कम किया जा सके। परिवार में इसका खतरा होता है। बी वायरस शारीरिक संबंध से फैलता है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में यह है, चाहे महिला हो या पुरुष, उसके पति या पत्नी में भी जा सकता है। साथ ही देखा गया है कि अगर एक ही उपकरण जैसे कैंची, चाकू या शेविंग रेजर इस्तेमाल हो, तो भी यह फैल सकता है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। यह जरूरी है कि बी या सी वायरस वाले व्यक्ति की प्लेट, गिलास आदि अलग रखें। अगर किसी के शरीर में यह वायरस पाया जाए, तो परिवार के सभी सदस्यों की जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट नेगेटिव हो तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज करवाएं।